इतना तो भैंस भी गोबर नहीं करती जितना तू अर्ज कर रहा है। चल मैं अर्ज करता हूँ। नहीं चाचा जी, एक प्लीज एक सुन लो प्लीज। अरे यार तू इतनी देर से बस एक सुन लो, इस चक्कर में 100 शेर पेल चुका है यार मेरे सामने तू। प्यास खाच। He's God. अतिथि देवो भव. He's God. What a nice thought. Thank you. ये जो कुछ भी है ना ये बुजुर्गों की देन है। अब ऐसे हमारे खानदान में बुजुर्ग हैं, इनकी देन है बस। I'm really impressed. विभू तू महान है जो तेरे घर ऐसे बुजुर्ग पैदा हुए हैं। You are selected. मुझे ऐसे ही झूठे लोगों की तलाश थी। बिजनेस में झूठे लोग हों तो फायदा ही फायदा। मैं तुम्हें स्टाफ मैनेजर अपॉइंट करता हूँ विद अ सैलरी ऑफ 70,000। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और ये जो पृथ्वी पर ओमाई जान का कमी हो रहा है ना उसको पूरा कर दीजिए बस। तो जो ओमाई जान तो आप हैं हमारी। हाँ क्या बोले? तो अभी जो ओजोन कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। अभी जी कितनी महान है आप, यहाँ पड़ोसी के बारे में नहीं सोचता और आप पूरे विश्व के बारे में सोच रही हैं। माय गॉड भाभी जी, अमेजिंग, व्हाट एन अमेजिंग वुमन यू आर। लेकिन वो विश्व में हम भी तो रहते हैं ना। माय गॉड, यस ऑफ कोर्स, या ग्रेट। तो हम सबको का रक्षा करना चाहिए। हाँ, और लोग सुनते ना ही हैं, सबको अपने घर के बाहर तुलसी मैया को रखना चाहिए। कहा है ना कि तुलसी मैया का पौधा लगाने से ना पॉल्यूशन भी कम होता है और ये जो पृथ्वी पर वो गोबर वार्निंग का खतरा मंडरा रहा है ना वो भी कम हो जाएगा। गुड़ गोबर तो आपके लड्डू के भैया हैं। हाँ क्या बोले? अभी आप वो ग्लोबल वार्मिंग कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं, लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं? भाभी जी आप डोंट वरी अबाउट एनीवन। मैं सुनता हूँ ना, मैं हूं ना आपके लिए। मैं आपके लिए अपने सर के ऊपर तुलसी मैया उगा लूंगा। आप इतने दिनों से आपसे बोल रहे हैं कि घर के बाहर एक तो तुलसी मैया का पौधा लगा लीजिए, वो तो होता नहीं है। आपसे सर पे कहाँ लगाएंगे आप? भाभी जी आई हैव अ गुड न्यूज आपके लिए। एक अच्छी न्यूज है मेरे पास। कहा? मुझे जॉब मिल गया, अगर जॉब। भाभी जी आप हंस रही हैं? दिख रहा है का? नहीं, अभी आवाज तो आई हंसी की। एक तो बार फिर बोलिए जो बोले रहे। भाभी जी मुझे जॉब मिल गया, अगर जॉब। नहीं हंस रहे हैं। नहीं भाभी जी आप नहीं हंस सकती इतना बुरा, देखो सियार ही हंस रहा है। आप सियार को सुने हंसते हुए? नहीं, लेकिन अंदाजा लगा रहा हूँ कि सियार की आवाज हो सके। एक मिनट। भाभी जी आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग। ये तो लोमड़ है। क्या कह रहे थे वो? हम हंस रहे थे। लेकिन क्यों हंस रहे थे आप? हमारा मुंह है, हम हंसे रोए। जी तो करता है कि आपके मुंह में जलते हुए कोयले ठूस के आपका मुंह बंद कर दिया। देखिए शुभ शुभ बोलिए, आपकी नई नई नौकरी लगने वाली है। कॉकरोच लहसुन भरभूति जी। ज्यादा बोलो मत, कॉकरोच ला के इनकी जेब में छोड़ दो। बदतमीजी कर रहे हैं आप। भाभी जी वो कंग्रेचुलेशंस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ थैंक्स भाभी जी, थैंक्स। खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि कौन सी कंपनी में और कौन सी जॉब लगी है आपकी? There's one multinational company, उसमें मेरा स्टाफ मैनेजर का जॉब लगा है। I'm going to manage the staff. आइडिया। ओह अच्छा। मतलब अब इन लोगों को इस नाम से पुकारा जाने लगा है। का मतलब ये है कि वो जो चपरासी होता है ना जिसको चाय वाय पिलाता है, अब ऐसे लोगों को इन नामों से पुकारा जाने लगा है। मां साहब कैसे लग रहा हूँ? एकदम चौकस लग रहे हो। आप देखो टीका बेटे, ये रहा स्कूल का घंटा। ये घंटा तुम्हें रोज बजानी है, समझ गए? यही तुम्हारी ड्यूटी है। मां साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत से घंटों बजाऊंगा और इतना बजाऊंगा कि 2-3 दिन तक बजाते रहूंगा। अरे रे, लेकिन इतना घंटा बजाने की क्या जरूरत है भाई? तुम्हें तो क्लासेज के हिसाब से घंटा बजाना है, समझ गए? तो वो कैसे मां साहब? देखो स्कूल में पहला घंटा बजता है बच्चों को स्कूल तैयार करने के लिए,
टन टन टन। हर टन के बीच में 1 सेकेंड का पॉज होता है, समझ गए? अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा घंटा स्कूल में बजता है बच्चों को स्कूल में जल्दी बुलाने के लिए। टन 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 टन, समझ गए? मतलब कि अब जो है 2 बार टन टन बजानो है, वहां के बीच में गैप देनो है। शाबाश शाबाश टीका बेटे, शाबाश शाबाश। तुम कितने होनहार बच्चे हो। आप मेरी बात कितना सिंसियरली सुन रहे हो, और उससे भी बड़ी बात है कि तुम समझ भी रहे हो। यू आर ए गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। थैंक यू माँ साहब, थैंक यू। आपने मुझे घंटे के बारे में इतनी जानकारी दी। माँ साहब, इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछूं मैं आपसे? पूछो बेटे। आपको घंटा बजावे के बारे में इतनी नॉलेज कहाँ से आई है? क्या है कि हम भी पहले घंटा बजाते थे। अच्छा, चलता हूँ माँ साहब। व्हाट अ डे। छोड़, एक चाय पिला देना बढ़िया सी, एक्स्ट्रा दूध और मलाई मार के। भाई हमारे लिए भी थोड़ी एक्स्ट्रा दूध और मलाई मार के कड़क चाय, और ये चाय हमारी तरफ से आपको। किस खुशी में? खुशी है भभूति जी कि आज तक हमने आपके चेहरे पर जो पसीना देखा है वो अक्सर बीवियों के गुलामों के चेहरे पर देखा गया है। वेल यू आर राइट तिवारी जी, इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन आज जो आपके चेहरे पर पसीना देख रहे हैं ना भभूति जी, वो एज मर्द देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसी खुशी में चाय पिला रहे हैं आप। आपने बहुत चाय पिला ली, हम पिलाएंगे आपको चाय। अच्छा चलिए ठीक है, आप पिला दीजिए। और आज का दिन कैसा रहा? ग्रेट, आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट, मजा आया। ऐसा लगा जैसे किसी अजीब विचित्र सी दुनिया में पहुंच गए हैं, ऐसा कुछ महसूस हुआ? तिवारी जी, मैं जॉब के लिए गया था, कोई मंगल ग्रह नहीं गया था। तो पहली बार ऑफिस गए थे ना, इसलिए पूछ रहा हूं। एक्सक्यूज मी, इससे पहले मैंने बड़ी बड़ी एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, एंड आई नो द प्रोटोकॉल एंड द डेकोरम ऑफ दोस कंपनीज, सो डोंट टेल मी, राइट? अच्छा किया है? यस ऑफ कोर्स। चलिए फिर ठीक है, ओके कोई बात चलिए। भैया नमस्ते, भैया नमस्ते। नमस्कार। मौसम भैया। कूल कूल कूल। भैया क्या चल रहा है? अरे हमारी छोड़ो, अपनी सुनाओ। अब तो नौकरी वोकरी लग गई। यस भैया, अब हम रोजगार वाले है गए। और के भैया, अब हम किसी के बाप के नौकर ना है। आखिरकार इस बेरोजगारी नाम की डाइन ने हमारा पीछा छोड़ ही दिया, नहीं? जी बिल्कुल, हमें तो बड़ी खुशी है कि आपके और लौंडों की नौकरी लग गई, लेकिन इस लौंडे पे हमें कुछ डाउट सा हो रहा है। मुझ पे क्यों डाउन हो रखा है? मैंने कौन सी तुम्हारी बकरियां खोल ली हैं? देखा, करने लग गया ना उल्टी बातें। ओ सेठ जी, मैं उल्टी बातें ना कर रहा, तुम उल्टी बातें कर रहा हो। और दूसरी बात ध्यान से सुन लो, अब मैं किसी का नौकर ना हूँ, इसलिए मुझसे तमीज से पेश आइयो, वरना कसम खा के कह रही हूँ, अब मैं तुम्हारे गुर्दों के अलावा बहुत सी चीजें और भी छील सकता हूँ। नहीं ठीक है बेटे, तू अपना काम कर, ना हम तुझे डिस्टर्ब करें ना तू हमें डिस्टर्ब कर। ओहो चतुर्वेदी जी, नमस्कार 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 नमस्कार। भैया बैठिए। जी सरपंच कौन है? अरे भाई मंत्रालय में बहुत बड़े अधिकारी हैं, मंत्री जी के खास हैं। चतुर्वेदी जी हैं जी। और कैसे है सर? मैं अच्छा हूँ तिवारी जी, आप बताइए क्या चल रहा है? हम भी कुशल मंगल है जी। चतुर्वेदी जी, आपके डिपार्टमेंट में हमारा एक बड़ा लंगोटिया यार काम कर रहा है। कौन? विजय सोनी नाम है उसका। क्या विजय सोनी? चोरकट है एक नंबर का, लफाज। अभी बड़ा घोटाला करके भागने वाला था, धर लिया गया, चक्की पीस रहा है। आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हुआ है। ये विजय सोनी कोई और है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड कोई और है। हाँ, ही इज इन कनाडा राइट नाउ। अरे वो सब छोड़िए, आप सभी लोगों के लिए, मतलब बेरोजगार भाइयों के लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? अरे भाई, जब हम बेरोजगार ही नहीं है तो खुशखबरी किस बात की? वी ऑल आर सॉर्टेड। मतलब अब आप लोग बेरोजगार नहीं रहे? ना कतई ना रहे। 1% भी नहीं बढ़ी। चलिए, खुशी हुई जानकर कि अब आप लोगों के पास रोजगार है। क्या है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से बेरोजगार भाइयों के लिए, सर्टिफाइड बेरोजगार भाइयों के लिए एक योजना निकाली है, जिसके तहत हर महीने उनके खाते में 35,000 रुपए। माफ करना अम्मा, हम कुछ दिन के लिए
घी में बना खाना ना खा पाएंगे। तो तुम्हारे लिए मिट्टी का तेल में बनवा दें। अरे मैं क्या बात कर रही हो, अभी पूरी बात तो सुन लो। खा हुआ लड्डू के भैया। हाँ, काहे इतना सेंशियस लग रहे हैं? सेंशियस तो पंडित राम पर लगते हैं। अब सीरियस बोल रही है का? ऐसे ही पकड़े हैं। काहे इतना गंभीर लग रहे हैं? गंभीर तो हम है पगली, और हम ये भी चाहते हैं कि अब तुम और अम्मा भी तनिक गंभीरता से हमारी बात सुनो। काहे बोलिए ना। कहा है अम्मा की सरकार ने जो है वो बेरोजगारों के लिए 35,000 रुपए महीना सरकारी भत्ता तय किया है। हाँ, तो अच्छा बात है ना। इससे वो नल्लक जैसे लौंडे लोग जो नल्ले घूम रहे हैं उन लोग को तनिक राहत मिलेगा। अच्छा, तो तुम नहीं चाहती अम्मा की ये राहत जो है वो हमको भी मिले? काहे? तुमको काहे ये राहत चाहिए? तुम भी नल्ले हो का? वही तो लड्डू के भैया, ई भरता तो बेरोजगार लोगों के लिए ना। भरता नहीं, भत्ता है, भत्ता। ऐसे ही पकड़े हैं। अम्मा देखो, काहे कि मान लो कि अगर हम कुछ दिन के लिए गरीब हो जाएं, बेरोजगार हो जाएं, और ये मान ले कि तुमने हमारी प्रॉपर्टी कब्जा ली है। बहुरिया कहा है ना, बहुत दिन से हमारे हाथ का पिटाई नहीं खाया है। तनिक डंडा लेके आओ। ठीक बा। बैठो अम्मा, हमें इस सब का ड्रामा करना है, डिरामा करना है। काहे? बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए। अच्छा, तो तू अब ठगी पे उतर आया है, हैं? अम्मा हम क्या, पूरे कानपुर में करोड़पति लोग चीथड़े पहन के घूम रहे हैं। तो अब आप उनका भी नकल करेंगे? नकल नहीं कर रहे हैं पगली, बल्कि हम तो अपनी आने वाली संतानों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। मान लो भगवान ना करे कल को लोग कच्चा बनियान पहनना बंद कर दें। हाय दी। अरे सच कह रहे हैं पगली, भगवान ना करे कल को कच्चा बनियान पहनना लोग बंद कर दे, बिजनेस चले ना चले तो नया धंधा जमाने में बहुत समय लग जाएगा अम्मा। तो फिर क्या होगा? ये जो भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता, ये काम आएगा। हमें जो है अपनी जमा पूंजी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कोनो पचड़े में तो नहीं पड़ेगा? नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। क्या करना होगा? करना क्या है अम्मा, तुमको जो है कुछ दिनों के लिए ड्रामा करना है कि तुमने जो है हमारी सारी प्रॉपर्टी हमसे छीन ली है। अंगूरी जो है वो पुरानी साड़ी पहनेगी और हम भी पुराने कपड़े पहन लेंगे। अम्मा जी, हमको तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है सच्ची। हाँ बहुरिया, हम जानते हैं कहा है ना, तुम उसूलों वाली हो, हम भी हैं, लेकिन कभी कभी परिवार का भलाई के लिए उसूल तोड़ना भी पड़ता है। अंगूरी, हाँ पगली है, सब इंतजाम हो गया है ना, सब ठीक ठाक? लग रही हो एकदम गरीब लग रही हो। ये देखिए, पूरे हॉल का हम जो है वो गेटअप कर दिए हैं। हॉल नहीं, हॉल होता है पगली, और गेटअप नहीं, सेटअप होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अम्मा जी कहाँ हैं? वो ऊपर है, हमने उनको उनका रोल बोल सब समझा दिए हैं। ठीक बा। लड्डू के भैया, हाँ, एक बात बोले का? ये सब जो हम कर रहे हैं ना, हमको ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, ये ना क्रीम है। क्रीम नहीं, क्राइम होता है पगली। ऐसे ही पकड़े। तो पगली चिंता नहीं करो, ये सब हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन बच्चे कहाँ हैं? एक बार बच्चों के भविष्य का इंतजाम हो गया तो फिर बच्चों का भी इंतजाम हो जाएगा। आप बच्चों का इंतजाम करेंगे? मतलब हम बच्चों को जन्म देंगे। अकेले ही? फिलहाल इस विचार को बगल में रखो और निपट गरीब होने का नाटक करो, ठीक बा? ठीक बा।
चतुर्वेदी जी को लगना चाहिए कि हम गरीब हैं। वो मामले में आप टेंशन ना ही लीजिए। कहा है कि जब हमारे गांव में रामलीला होता था ना, तो हम में रावण का रोल करते थे। आप एक बार हमारी दवाई तो खाइए, आपके गुर्दों में जान आ जाएगी। क्या आपके गुर्दों में जान नहीं बची? ये क्या हुआ? नक्शा कैसे पलट गया? क्या हो गया प्रेम भाई? अबे तूने जिस गिराक को दवा दी, उस गिराक के सारे अंग सुन हो गए रे। अरे प्रेम भाई देखो, इसमें टिल्लू की कतई गलती ना आएगी, बिल्कुल ना आएगी। अरे तुम तो जानते हो कि आजकल शादी का मौसम चल रहा है। लोग मेरे पास आवे और कहवे कि भैया बहुत सेफ्टी वाला बूस्टर दे दो, ताकि हमारी मोबाइल की बैटरी फिर से चार्ज हो जाए। बस ये चलिए। अबे लेकिन बूस्टर है कहाँ? प्रेम भाई बूस्टर तो था ही नहीं। टिल्लू ने अपना दिमाग लगाया, 3-4 दवाइयों को मिलाया, अच्छे से मिक्स किया, एक बिलोटे को बुलाया, उसको खिलाया। 10 बिल्लियां, या यूं कहूं कि सारी बिल्लियां उस बिलोटे पर फिदा हैं। अबे साले गधे, तुझे आयुर्वेद के बारे में कोई जानकारी भी है? मुझे क्या, मेरे खानदान को जानकारी ना है। निकल साले, मैं तुझे इस नौकरी से लात मार कर निकालता हूँ। निकल। थैंक यू सो मच प्रेम भाई, सो मच। मैं क्या कह रहा था, इस दर्द की दवा चाहिए हो तो बताओ, है मेरे पास। अबे निकल। क्या बताएं बड़े साहब आपको, ई घर तो हमरा ना ही है। हमरा घर तो ई है, ई कोना, ये देखिए। ये घर है जी, बस यही हम गरीबों की कुटिया है, बस क्या करें। हाय दिया, माफ कर दीजिए बड़े साहब। वो का है कि वो कुर्सी बहुत पुराना हो गया है, वो किसी का वजन सहन नहीं कर पाता है अब। तो यहाँ रखा क्यों है? कूड़ा ना फेंको इसको। नहीं, वो कहा है कि वो हमारे दादाजी की निशानी है। वो अंग्रेजों के जमाने में किसी अंग्रेज की मालिश किया करते थे, तो वो जब लंदन गया तो ये हमारे दादाजी को दे गया। आप कुछ लेंगे बड़े साहब? लगता तो नहीं कि आप कुछ दे पाएंगे। नहीं है ना, काली चाय है सर, काली चाय। हाँ, वो कहा है कि हमारे पड़ोस में जो रहते हैं ना, वो कभी कभार हमको कुछ रुखा बचा कुछ दे देते हैं। तो कल जो है वो दो ठो चुटकी सिंदूर चाय पत्ती दे दिए हमको। वो चाय बना देते हैं आपके लिए। ये चाय आपके काम आ जाएगी। बिस्किट हो? हाँ, एक ठो ही पड़ा है पैकेट। ये बिस्किट चला लेंगे। क्या किस्मत है आपकी, कोई महल देख के बोलेगा कि आप गरीब हैं। क्या बताएं साहब, ये तो सब हमारी अम्मा का है। अरे तो ठीक है, अम्मा के जाने के बाद तो आप ही का होगा ना। अरे कहाँ साहब, अम्मा नहीं, सब आपने बेटे सोहन के नाम कर दिया है। सोहन? अब ये सोहन कौन है? ये हमारा छोटा भाई है साहब। अच्छा, सोहन के साथ आपके ताल्लुक कैसे हैं? क्या बताए, बस वो तो हमसे नौकरों की तरह व्यवहार करता है साहब, कुछ नहीं समझता। और हमसे नौकरानी की तरह। ठीक कहते हैं तिवारी जी, गरीबी में ना हर रिश्ता टूट जाता है। एक और बिस्किट का पैकेट मिलेगा क्या? माफ कर दीजिए बड़े साहब। वो का है ना कि हम एक ठो बड़ा कोठी में जो है वो खाना पकाने जाते हैं। वहाँ उनका एक ठो कुत्ता है डागी, वो का ही पैकेट था, उठा के चुपके से ले आए थे और आपको दे दिए। अब नहीं है। कोई बात नहीं सर, खा लीजिए। कहा है कि हम भी कुत्ते के बिस्किट खाई के कुत्ते मतलब इस हाल में पहुंचे हैं। लेकिन जो आपकी कच्चा बनियान की दुकान है उसका क्या? वो साहब तो हमारी अम्मा जी के नाम है ना, और वहाँ तो यही नौकर हैं। बड़ी अजीब किस्मत है आपकी भी, बताइए। हमने तो नहीं लिखी है ना साहब। ठीक ही कह रहे हैं, सबकी किस्मत तो ऊपर वाला लिखता है जी। नमस्ते सेठ जी, अग्रवाल साहब से घर से आया हूँ। ये 5 लाख का चेक लिया है। आपका जो बाकी था ना, वो ये लीजिए। लीजिए। तारीख कौन है भाई आप? चुस्प राज फ्लावर समझे क्या? हमारी आगे इतनी कमजोर नहीं है कि कचरे के टावर को हम फ्लावर समझे।
सही। कचरे का टावर किसको बोला? तेरे को बोला, तेरे को। अरे यार एक मिनट, काहे पंगा ले रहे हैं यार? अगर उसने बेरोजगारी भत्ता अटका दिया तो? तिवारी जी आपके ना छोटी छोटी बात में ना लाल हो जाती हैं आंखें। और आपको भी उंगली करने की आदत है गुर्दों में। आपकी तरह मैं सूफिया नहीं हूँ। और मैं भी आपकी तरह विभूतिया नहीं हूँ। अरे 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 क्या ये? वो चुष्पा खड़ी हुई है, इतनी देर से कुछ अर्ज करना चाह रही है। हाँ भाई बोल, लुंगी नीचे कर ले यार, बाहर नहीं आ रही शहर में। बोल भाई क्या है? चुस्पराज फ्लावर समझे क्या? अरे भैया समझ गए, तू चुस्पा है, तू फ्लावर नहीं है। अगर हम तुझे फ्लावर समझने की गलती करेंगे तो हमने अपनी आंखों में गेंदे के फूल लगा रखे होंगे। That's right? ज्यादा बकवास नहीं करने का, तुम सब सीधा जाके टेम्पो में बैठ। यार ये तुम टेम्पो लाए, उसमें तो एसी ना है। एसी वाला टेम्पो खराब है, तुम सबको इसी टेम्पो में चलना पड़ेगा। अरे तेरी ऐसी की तैसी। टेम्पू में इतने धचके लगे, पिछवाड़े की ऐसी हालत हो गई है जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन की हुई थी। सही कह रहे थे तिवारी जी, बर्लिन में तो कुछ एक जगह बच भी गई होंगी, लेकिन यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है। भैया बेरोजगारी का भत्ता यहीं पे मिलेगा का? पता नहीं। कसम खा के कह रही हूँ भैया, मेरा दिमाग भिन्नौट हो रही है यार। यहाँ तो कोई ऑफिस नजर नहीं आ रही है यार। चुस्पा से पूछ लेते हैं। मैं पूछ के आता हूँ। अबे यार अंदर तो कोई चुष्पा ना है यार। हाँ आवाज देके देख लेते। चुष्पा। अरे सुनो, वो जरा झाड़ियों वाड़ियों में देख लोगे, लोटा लेके तो नहीं बैठा? यार लोटा, वो देखो मजदूर काम कर रहा है, उससे पूछते। हाँ चलो भाई। मजदूर भैया, आपने यहाँ पे देखा एक आदमी को मैला कुचैला ऐसा दाढ़ी रखे हुए है, घुटने के ऊपर लुंगी पहनता है? चुस्पा नाम है उसका, चुस्पा। चुस्पा, आई लाइक इट। सक्सेना जी। हाँ अभी यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। हाँ भैया, मुझे पसीना बहाने में बहुत मजा आता है। आई लाइक इट। ये कौन है बे? वेलकम 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 मेरे मजदूरों, तुम लोगों का स्वागत है। तुम लोगों को पहुंचने में यहाँ कोई आराम तो नहीं मिला ना? मैंने जानबूझकर टेम्पो भेजा था ताकि तुम लोगों की खाल पिछवाड़े की उधड़ जाए। साले भुतनी के। अब तू कौन है बे? और दाढ़ी वाला कहाँ है वो आ गया, ये लो। मैं इधर है, चुस्पराज फ्लावर समझे क्या? अरे ओ फ्लावर के बच्चे, ये क्या बदतमीजी है? तूने तो कहा था यहाँ कर हमें वो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तुम लोगों की गलत फहमियां मैं दूर कर देता हूँ। तुम लोगों को यहाँ पे भत्ता सत्ता पत्ता कुछ भी नहीं मिलने वाला है। भाई साहब, आपने इसको कहीं देखा है क्या? और सुनिए भैया जी, जो बगल में है ना मूंछ और चश्मा वाले, उनको भी देखे हैं का? अरे ये तो कानपुर शहर की बहुत बड़ी चिरांदे हैं। ये नल्ला है और ये साइलेंट कमीना है। आपसे जितना पूछा जाए उसका जवाब दीजिए ना। हाँ तो आपने जो पूछा वही तो बता रहा हूँ, इन दोनों के बारे में यही तो इन्फॉर्मेशन है। देखिए भैया जी, हाँ कुंडली ना ही जानना है, उनका पता पूछ रहे हैं देखे का। हमें बस इतना बताइए कि आपने इनको आखिरी बार कब देखा था? अरे अभी तो देखा था। कब? अभी। अरे अभी कब? अरे जब आपने फोटो दिखाई तभी तो देखा। अंकुरी जी बहुत बड़ा पागल लग रहा है। तो काम करते हैं, वहाँ पूछते हैं। हाँ चलिए। भाई हमने तो 40,000 रुपये खर्च कर दिए, सुबह शाम मिला के 8 लीटर दूध दे रही है। अबे हो मास्टर, मैं तुझे 5,000 सस्ती भैंस दिलवाऊंगा और जो इससे भी ज्यादा दूध देगी। लेकिन मात साहब, इसके लिए तो आपको मुरादाबाद के बाजार जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं सस्ती और दुधारू भैंसिया मिलती है। अरे डॉक्टर साहब, मुरादाबाद तो बहुत दूर हो जाएगा, वहाँ से भैंसिया को लाने में 10,000 खर्चा हो जाएगा। डॉक्टर प्रेम,
मास्टर जी, हम का पूछ रहे हैं कि कहीं आप लोग लड्डू के भैया और भरभूति जी को देखे का? नहीं भाभी जी, हमने तो दोनों को नहीं देखा। कहीं पी पाकर पड़े होंगे। आप एक काम कीजिए भाभी जी, जकड़कट्टी के झाड़ियों में जाके ढूंढिए। एक बार के लिए तुम ऐसी घटिया हरकत कर सकते हो, लेकिन विभू और तिवारी जी बिल्कुल नहीं। अच्छू भी बोलते हैं। मासी जी, आप देखे का उन लोगों को? हाँ भाभी जी, हम कल परसों देखे थे। ओफो, फिर ये दोनों गए कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? भाई तो, और ऊपर से दोनों बच्चे भी ना आए हैं कि मेले में खो जाएंगे। आप लोग ने कहीं झगड़ा तो नहीं किया? नहीं किया। कहीं किसी को लेके तो नहीं निकल गए? अंगूरी जी, हम लोग चलते हैं यहाँ से। ये लोग हमारे पतियों का पता तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमारा तलाक जरूर करवा देंगे। तिवारी जी, मॉरल द स्टोरी इज कि जो लालच करता है वो फंसता है। यार ये आप किसकी बात कर रहे हैं भभूति जी? जाहिर आपके बारे में बात कर रहा हूँ। आपका इस पूरे मामले में कुछ लेना नहीं देना नहीं, लेकिन आप कूद पड़े इसके अंदर। इनको तो लालच ले डूबो। कंजूस, मक्खी चूस और लालची इंसानों के साथ ऐसी होवे। साले देंगे खींच के। कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। आई लाइक इट। जल्दी करिए, हाथ चलाइए फटाफट। अरे हटा। क्या रे चुस्पा? ये बीमार मजदूर कहाँ से पकड़ के लेके आया? ये मेरी शादी में आए क्या जो इतना स्लो काम कर रहे हैं? ऐसे में मेरा फार्म हाउस कैसे बनेगा? तुम लोग यहाँ बैठने के लिए आए क्या? जल्दी जल्दी काम करो। चुस्प है मैं, चुस्प राज। तू साले सिर्फ अपने गुर्दे लाल करते रहना। मैं चुस्पा है, मैं फलाना है, मैं ठिकाना है। अबे तू फ्लावर है या फायर, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता। इन लोगों से दिन में 20 घंटे काम करवा। अरे मैं तो नॉन स्टॉप 24 घंटे काम करने के लिए रेडी हूँ। आई लाइक इट। ऐसे मजदूरों का जुनून देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। अद्भुत। जुनून कुछ नहीं है, ये पगलैट है। अरे तो सारी जिंदगी काम करने को तैयार है, लेकिन हमसे ना हो पाएगा। और वैसे भी हम लोग मजदूर थोड़ी हैं। ये तो मुझे ही पता है। मैं जानता हूँ कि मजदूरों को अगर पैसा ना मिले वो मर जाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं मजदूरों के चक्कर में नहीं पड़ा। चुस्पा, इन सब से काम करवा। अगर काम जल्दी कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो इन सब मजदूरों के मैं हाथ कटवा दूंगा। मम्मी, ये अंकल हाथ क्यों काटोगे? काम करो। ए तू अरे तो को बुला रहे। हाँ तू जाना। उस मजदूर से चश्मा लेके आओ। इसकी औकात नहीं कि ये चश्मा पहने। जल्दी ला। तीखा टमाटर दे। भैया एक ही टमाटर है, या तो उसको दाल में डाल लो या सलाद बना लो, या फिर अपनी दाल में लगेगा बेटा। बिना टमाटर के क्या मजा आएगा दाल में? यार कसम खा के कह रही हूँ भैया, वो भी दिन क्या दिन हुआ करते थे जब हमारी प्लेटों की शान मुर्गियां हुआ करती थी। अब तुम मुर्गन को जैसे अकाल सुख पड़ गो है जालिमो। भैया ऐसा लगता है जैसे मुर्गी और बोतल हमसे रूठ गई है। अरे मोरी भैया। अरे ये रोना धोना बंद करो, जो मिल रहा उसी में गुजारा कर लो। तिवारी जी ठीक कह रहे हैं, जो मिल रहा है उसमें गुजारा करो शराफत से। अरे सेठ दिमाग का भुड़ता हो गया है, आखिर कब तक चलता रहेगा ऐसे? भैया हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हम आवाज उठाएंगे। कौन आवाज उठाएगा रे मेरे लिए? बोल। ये पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।